पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और बीरनी। सती राजा दक्ष और प्रसूति की पुत्री थी। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में अपमानजनक बातें सुनाने लगे। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की वजह से उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। जब शिव को सती के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई तथा शिव ने वीरभद्र को भेजा और उसने दक्ष का सर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को सिर पर रखकर शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। माना जाता है कि सती के आत्मदाह के उपरांत समस्त विश्व शक्तिविहीन हो गया। शिव को शक्तिहीन और पत्नीविहीन देखकर तारक नामक असुर ने त्रिलोक पर एकाधिकार जमा चुका था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। इस कारण असुर काफी प्रसन्न थे। समस्त देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने पर माँ पार्वती को जंगल में तपस्या करने चली गई। काफी समय तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने की कोशिश की, शिव औगण अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उसके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक प्रयास करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों पर अड़ी रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वापस शिव जी के पास आ गए। ऋषियों से पार्वती के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी अपने सती रूप का स्मरण है। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमवान के घर आए। शिव जी बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सभी बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहरी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए।